आप जानते हैं कि नर्मदा मैया किनारे कुछ शिलाएं ऐसी हैं जो रोती भी हैं। हाँ भक्तों, सुनने में ये बात अजीब जरूर लगेगी, लेकिन ये पूर्णतः सत्य है कि नर्मदा मैया के किनारे कुछ शिलाएं ऐसी मिलती है जिन पर अचानक आपको पानी की बूंदें दिखाई देती हैं और लोग इन्हें रोती हुई शिला कहते हैं। तो आखिर क्या ये केवल एक प्रकृति का कोई खेल है या इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है या कोई दिव्य रहस्य छुपा हुआ है? आज की हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नर्मदा मैया के किनारे मिलने वाली इन रहस्यमयी शिलाओं का रहस्य क्या है, जिन्हें देखकर बड़े बड़े साधु भी मौन हो गए। नर्मदे हर, जय राम कृष्ण जी। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि आप पहले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नर्मदा मैया के किनारे कई ऐसी शिलाएं पाई जाती है जिसकी सतह पर आपको बिना ही बारिश या बिना कोई पानी आए ऐसी बूंदें दिखाई देती है मानो जिसे वो आंसू निकल रहे हो। बूंदें बिल्कुल आंसू जैसी रहती। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, नई शिलाएं पाई जाती है, वो लोग मानते हैं कि ये कोई साधारण शिला नहीं या कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि ये तप और ऊर्जा से जागृत शिलाएं हैं। कई परिक्रमावासी तो बताते हैं कि रात के समय इन शिलाओं के पास बैठने पर एक अजीब सी शांति और कंपन महसूस होता है। नर्मदा मैया के किनारे रहने वाले कुछ संत तो ये भी कहते हैं या सभी जानते हैं कि नर्मदा मैया के किनारे कंकर को शंकर कहा जाता है। और संतों का मानना है कि जब किसी स्थान पर अत्यधिक तपस्या होती है तो वहाँ की जो शिलाएं हैं वो भी ऊर्जा ग्रहण कर लेती हैं और कई बार ये ऊर्जा जो है वो बूंदों के रूप में प्रकट होती है। कुछ लोग इसे नर्मदा मैया की करुणा मानते हैं तो कोई इसे दिव्य संकेत मानता है। कहा जाता है, एक निज अनुभव है ये एक महात्मा जी का, कि वे नर्मदा मैया के किनारे रात में बैठे थे। तभी उनकी नजर एक शिला पर पड़ी जिससे लगातार बूंदें टपक रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद ऊपर से कहीं से पानी आ रहा होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा तो कहीं से कोई पानी नहीं आ रहा था। वह डर गए। उन्होंने दूसरे साधुओं से ये बात कही कि कल रात को हमने ऐसा ऐसा देखा। तब वे संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये नर्मदा मैया केवल कोई नदी नहीं, ये चेतना है। जिसे मैया स्वीकार कर लेती है उसे ये संकेत मैया जरूर देती है। तो देखिए, यदि इस चीज को हम वैज्ञानिक तौर से भी देखें, साइंटिफिक तरीके से देखें हम, तो कुछ लोग मानते हैं कि पत्थरों के अंदर नमी होती है और तापमान के कारण वो बूंदें बन जाती है। तो ये कुछ विशेष प्रकार की चट्टाने में के अंदर पानी जो है वो धीरे धीरे जमा हो जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो प्रत्येक पत्थर या प्रत्येक शिला में नहीं होती। कई बार बिल्कुल सूखे मौसम में भी ये बूंदें दिखाई दे जाती है। यही कारण है कि यह रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित है। नर्मदा पुराण में तो कहा ही गया है कि नर्मदा मैया का हर कण बड़ा पवित्र है। यहाँ की शिलाएं केवल कोई पत्थर नहीं है, बल्कि हर शिलाओं में एक दिव्य ऊर्जा है। हर शिला को शिव का स्वरूप माना गया है। इसी कारण लोग नर्मदा मैया के किनारे मिलने वाले प्रत्येक पत्थर को प्रणाम करते हैं। देखिए, ये केवल प्रकृति है या कोई रहस्य, दिव्य रहस्य, तो इसका उत्तर तो आज भी नर्मदा मैया की लहरों में छुपा हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो भी नर्मदा मैया के तट पर जाता है वो खाली मन से वापस नहीं लौटता। उसे मैया कुछ ना कुछ अनुभव जरूर कराती है, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए।
अब आप लोग कहेंगे कि ये शिला हमें तो नहीं देखी, हम भी बड़े भाव से गए थे, हमने भी परिक्रमा की। तो देखिए ये जो रहस्यमयी शिलाओं के बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी, ये जानकारी हमें एक लगभग उनकी उम्र 95 साल होगी, उन्होंने लगभग सन में उन्होंने परिक्रमा की थी जब ये डैम वगैरह कुछ भी नहीं बने। और ये जो शिलाएं है ये अब नर्मदा मैया की लहरों में ही रह गई, क्योंकि डैम बनने के कारण जहाँ जहाँ वो स्थान जो नर्मदा मैया के दिव्य स्थान थे वो अब लुप्त हो चुके हैं, नर्मदा मैया में ही समाहित हो चुके हैं। तो ये तब की घटना थी और सच्ची घटनाएं हैं जब परिक्रमा वासियों को शिलाओं पर बूंदे दिखाई देती थी, शिलाएं रोती हुई दिखाई देती थी। तो उन संत ने हमें ये बताया कि नर्मदा मैया के किनारे भी ऐसी दिव्य शिलाएं हैं। तो ये जानकारी हमने आपको दी। तो यदि आप भी नर्मदा मैया के सच्चे भक्त हैं या आपने इस समय भी यदि कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है तो हमें कमेंट में नर्मदे हर जरूर लिखें और हमें अपना अनुभव जरूर बताएं। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज अमावस्या के पर्व पर यदि आप अपने पितरों के निमित्त ठाकुर जी की सेवा में कुछ दान करना चाहते हैं, हमारे दिए गए बारकोड पर या नंबर पर दान अवश्य करें। नर्मदे हर, जय राम कृष्ण। ठाकुर जी ने अपने किसी भक्त के द्वारा ये रसोई की सेवा ली है। अब जिन भक्त ने रसोई की सेवा के लिए ठाकुर जी के दक्षिणा डाली 4000, वो हमारे उसमें आया नहीं रहा है, आवाज़ जावक में जो रहता है ना फ़ोन पे या उसमें पता नहीं चल पाया किसके द्वारा ये सेवा आई है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके ऊपर माँ नर्मदा खूब कृपा करे, आप खुश रहो, स्वस्थ रहो और हमारे ठाकुर जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आपने जो ये रसोई की ठाकुर जी के लिए सेवा भेजी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नर्मदे हर, जय राम।